मैंने अपने पापा को नींद की गोलियां दे दी और बियर के कैन सारे फर्श पर बिखेर दिए, ठीक मेरी माँ की व्यावसायिक यात्रा से घर आने के पहले। इस तरह तुम मेरा स्वागत करोगी जेसिका? कमरे से निकल जाओ। उसने मेरे पापा को जगा दिया और पापा ने उसको बहुत डांट लगाई। मेरे पापा सालों से शराब की आदत से जूझ रहे थे, लेकिन मेरी माँ के तलाक देने की धमकी देने के बाद उन्होंने शराब छोड़ने का वादा किया। दफा हो बेकार आदमी। मैंने उसके लिए शर्मिंदा महसूस नहीं किया, वो मेरे परिवार पर बोझ है। जब मेरे माता पिता चले गए तो उसके बाद मैं अपने घर पर पार्टी रख पाई। मैंने अपने स्कूल से अच्छे लड़कों को घर बुलाया। सुंदर सजीला ब्रेड मेरा खास मेहमान था। वो मुझे पसंद करता था और अकेले में मिलना चाहता था। ब्रेड मुझे कमरे में चूम रहा था और जाहिर था अब वो रुकेगा नहीं। मैंने उससे सीधा सीधा कह दिया, मैं ये नहीं कर सकती, हमारा कोई प्यार का रिश्ता भी नहीं है। जब तक तुम नहीं मानोगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं? मेरी पसंद वाला दूसरी लड़कियों के साथ नाचने लगा। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। जब मेरी माँ घर लौटी मैंने उन्हें इस बारे में बताया, लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं था और वो घर साफ करने लगी। उसी समय काम से संबंधित चीजें सुलझाने लगी। मैं हफ्ते में एक बार उनके साथ बाजार जाती थी, लेकिन वो खत्म हो गया। मेरे पास अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए भी कुछ नहीं था। गुसलखाने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा है, जाओ और उन्हें धो दो। कपड़े धोने के अलावा मेरी माँ मेरे लिए बड़ी काम की सूची छोड़ गई और बाहर चली गई बिना मुझे जन्मदिन की मुबारक दिए हुए। उन्होंने इससे पहले किसी का जन्मदिन नहीं छोड़ा था, जबकि उस महीने आने वाले सारे जन्मदिन की सूची रसोई में लटकी थी, मेरे पापा ने बनाई थी। मैंने अपना जन्मदिन एक नौकरानी की तरह मनाया, बगीचे की घास काटते हुए, कपड़ों से धूल मिट्टी साफ करते हुए। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। मैंने अपना फोन उठाया और ब्रेड को घर बुलाया और खुद को जन्मदिन की बधाई देने को कहा। हैरानी ये कि वो मान गया। मैं सोच रही थी वो मेरे लिए क्या तोहफा लाया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने अपनी कमीज उतारी और मुझे काउच पर लिटा दिया। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। ज्यादा नाटक मत करो। क्या तुमने इस तोहफे का ख्वाब नहीं देखा था? अचानक ब्रेड चिल्लाया और मुझे जाने दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने पापा को। वो ब्रेड को एक कान से पकड़े हुए थे और उन्होंने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चलो निकलो यहाँ से। बाद में ये पता चला कि मेरे डैड मुझे जन्मदिन की मुबारक देने आए थे। उन्होंने केक बनाया और पर्स से तोहफे का कार्ड भी दिया। मैंने कुछ पैसा कमाया है, बेटा मॉल में जाओ और अपने लिए कुछ अच्छे से तोहफे ले आओ। मैं हैरान थी कि वो मेरे प्रति दयालु थे, चाहे वो जानते थे कि मैंने उन्हें फंसाया है। उन्होंने मुझे बताया कि वो नौकरी लेने में कामयाब हो गए हैं, ये एहसास होने के बाद कि वो घर पर रहने में गर्व नहीं करते। बिल्कुल, तुम्हें याद नहीं है मैं वॉल स्ट्रीट में काम करता था। डैड ने बताया कि हर एक व्यावसायिक दिन के बाद वो एक बार में जाया करते थे। एक दिन मेरी माँ इस सब से ऊब गई, तो उन्हें लगा वो हम लोगों को गवा देंगे, तो वो चले गए, जबकि माँ ने करियर बनाने का फैसला किया। मैं घर पे रुकने वाला पापा बन गया ताकि तुम्हें साफ कपड़े मिल सके और ताज़ा नाश्ता। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर मुझे कभी ब्रेड के साथ समस्या होती तो वे उठते और चले जाते। मैं अभी भी सदमे में थी, इसलिए मैंने इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाड़े में गई तो मैंने उन्हें अपनी माँ के साथ देखा। वो उन्हें सूंघ रही थी, ये सोचकर कि वो शराब पिए हुए हैं। बिना पिए ये तुम नहीं हो सकते।
मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने शराब नहीं पी थी, मैंने उन्हें फंसाने के लिए उन पर छिड़की थी। क्या? तो तुम्हें तुम्हारा उफान नहीं मिलेगा। लेकिन पापा की तरकीब बेहतर थी। उन्होंने कहा हमें एक दूसरे की गलतफहमियां माफ कर देनी चाहिए। इसमें मेरी भी गलती है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम बड़ी हो चुकी हो। और मैं काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुम्हारा जन्मदिन ही भूल गई मैं। उस शाम मुझे एहसास हुआ मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत है। मैंने चाहा वो हमेशा साथ रहे। जिस व्यक्ति को आप एंकर मानते हैं वह पाल हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाता रहे।